हाय, तो दिस इज़ रिगार्डिंग, देखिए जैसे जैसे हम आएंगे और अब मई एंड आ गया है, या जून बिगिनिंग टू बिगिन विद, काफ़ी बच्चे हैं जो एनआरआई सीट्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि जैसे इंडिया में 30 काउंसलिंग होती है, वैसे हर एक का एनआरआई का रूल स्लाइटली डिफरेंट होता है। डेफिनेटली अगर आपके रिलेशनशिप है वो मम्मी पापा के सगे भाई बहन, तो आप सेफ़ हैं। बट फिर भी ना फॉर्मेट्स में चेंज है। कर्नाटका का एक बड़ा यूनिक डिफरेंट फॉर्मेट है, राजस्थान की डिफरेंट फॉर्मेट है, एमसीसी की डिफरेंट फॉर्मेट है। तो आप कभी कभार क्या होता है, जो आपके जिनसे आप कंसल्टेंट से टच में, वो आपको एक फॉर्मेट बता देते हैं और उस चक्कर में आप फंस जाते हो और आपको और अप्लाई करना बाद में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट जो है वो कर्नाटका कहता है कि एम्बेसी से अटैच होना चाहिए, जबकि एमसीसी बोलती है कि नोटराइज भी चलेगा, हरियाणा भी बोलते हैं नोटराइज चलेगा। फ़र्क हो गया ना। अब नोटरी तो क्या एक दिन में आप करवा सकते हो, बट एम्बेसी से एक दिन में कैसे कराओगे? तो स्पॉन्सरशिप एफिडेविट एम्बेसी से करा लो तो अच्छी बात है, स्पेशली फॉर कर्नाटका। सिमिलरली फॉर्मेट भी सबके अलग है उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए। और कभी कभार ये लोग इतने सनकी होते हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, कि उनके फॉर्मेट से अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना आपका फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट, तो भी रिजेक्ट कर देंगे। तो वी ऑल्सो हैव टू बी वेरी क्लियर राइट नाउ इटसेल्फ कि हम किस स्टेट की एनआरआई या किस काउंसलिंग की एनआरआई को टारगेट कर रहे हैं। और अगर 2-3 को कर रहे हैं और अगर देयर इज़ अ मिक्स ऑफ फॉर्मेट्स, तो बेटर ये है कि अभी तो समय है ना, क्योंकि बच्चा तो पेपर में तैयारी कर रहा है, या पूरा जनवरी का आपको समय मिलेगा कि जनवरी के बाद से लेके पूरे जुलाई तक का, तो मेक श्योर कि आप दोनों तीनों फॉर्मेट में बना लीजिए। समझे बात को? ताकि अगर बाद में मूड बदल जाए कि चलिए राजस्थान अप्लाई कर लेते हैं, तो उसके लिए शायद एक अलग फॉर्मेट चाहिए होता है, पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए होती है, और वहाँ शायद नोटरी से भी काम चल जाएगा। तो हमको एम्बेसी में, क्योंकि नोटरीज तो जैसे इंडिया में है वैसे बाहर भी एक दिन में हो जाता है, बट एम्बेसी, और एम्बेसी भी हर कंट्री की अलग है। छोटी कंट्री में वहाँ एम्बेसी वाला एक दिन में काम कर देगा। यूएस कनाडा जैसी जगहों पे आपको 15-15 दिन की अपॉइंटमेंट पहले लेनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप जानते ही हैं, आप सबका प्यार मुझे बहुत मिलता है। एनआरआई सीट्स के लिए खासकर हम काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं इन्हीं वजहों से, और बारीक से बारीक आपको जानकारी दी जाती है ताकि लास्ट में आपके किसी पेपर वर्क में गड़बड़ ना हो जाए। अप्लाई करते समय भी, फॉर्म भरते समय भी, किस अकाउंट से पैसे आने चाहिए फ़ीस के, कौन सी यूनिवर्सिटी किस जगह से मनी को अलाउ करती है, हर काउंसलिंग अथॉरिटी का रूल और रेगुलेशन डिफरेंट है। उसी बात के लिए हमारी एनआरआई सपोर्ट की फ़ीस भी थोड़ी देखिए बाकी काउंसलिंग से ज़्यादा है, ज़्यादा मेहनत लगती है। तो भी 4-1.5 लाख प्लस जीएसटी आप जानते ही हैं, और ऑफ कोर्स पहली कॉल के भी हम पैसे लेते ही हैं, वो भी आप जानते ही हैं। हमारा नंबर भी आप जानते ही हैं, 9643362320। इसी तरह की सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और अगर आपने किसी और कंसल्टेंट को हायर किया तो उनसे भी ये बातें पूछते रहिएगा कि भाई मेरा जो फॉर्मेट आप दे रहे हो ये हर काउंसलिंग में काम कर जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।